खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सिताइश सुना सकता है? मुबारक हैं वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करता है। ऐ खुदावंद, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी निजात मुझे इनायत फरमा, ताकि मैं तेरे बरगुज़ीदों की इकबाल मंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मीरास के लोगों के साथ फख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब ना समझे, उन्होंने तेरी शफकत की कसरत को याद ना किया, बल्कि समुंदर पर यानी बहरे कुलज़म पर बागी हो गए। तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया, ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरे कुलज़म को डांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बयाबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वाले के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समुंदर ने उनके मुखालिफों को छिपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मदह सराई करने लगे। फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशवरत का इंतजार ना किया, बल्कि बयाबान में बड़ी हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खैमागाह में मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो जमीन फटी और दातन को निगल गई और अबीराम की जमात को खा गई, और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर दिया। उन्होंने होरेब में एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सिजदा किया। यूं उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मुनज्जी खुदा को भूल गए, जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरे कुलज़म पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगुज़ीदा मूसा मेरे हुजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे, ताना हो कि मैं उनको हलाक करूं। और उन्होंने उस सुहाने मुल्क को हकीर जाना और उसके कौल का यकीन ना किया, बल्कि वो अपने डेरों में बड़बड़ाए और खुदावंद की बात ना मानी। तब उसने उनके खिलाफ कसम खाई कि मैं उनको बयाबान में पस्त करूंगा और उनकी नस्ल को कौमों के दरमियान गिरा दूंगा और उनको मुल्क मुल्क में तितर बितर करूंगा। वो बाल फगूर को पूजने लगे और बुतों की कुर्बानियां खाने लगे। यूं उन्होंने अपने अमाल से उसको खश्मनाक किया और वबा उनमें फूट निकली। तब फिनेहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई, और ये काम उसके हक में पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए रास्तबाजी गिना गया, इसलिए कि उन्होंने उसकी रूह से सरकशी की और मूसा बेसोचे बोल उठा। उन्होंने उन कौमों को हलाक न किया जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था, बल्कि उन कौमों के साथ मिल गए और उनके से काम सीख गए और उनके बुतों की परस्तिश करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गए। बल्कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को शयातीन के लिए कुर्बान किया और मासूमों का यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया, जिनको उन्होंने कनान के बुतों के लिए कुर्बान कर दिया, और मुल्क खून से नापाक हो गया। यूं वो अपने ही कामों से आलूदा हो गए और अपने फेलों से बेवफा बने। इसलिए खुदावंद का कहर अपने लोगों पर भड़का और उसे अपनी मिरास से नफरत हो गई, और उसने उनको कौमों के कब्जे में कर दिया और उनसे अदावत रखने वाले उन पर हुक्मरान हो गए। उनके दुश्मनों ने उन पर जुल्म किया और वो उनके महकूम हो गए। उसने तो बारहा उनको छुड़ाया, लेकिन उनका मशवरा बागियाना ही रहा और वो अपनी बदकारी के बायस पस्त हो गए। तो भी
جب اس نے ان کی فریاد سنی تو ان کے دکھ پر نظر کی، اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق ترس کھایا۔ اس نے ان کو اسیر کرنے والوں کے دل میں ان کے لیے رحم ڈالا۔ اے خداوند ہمارے خدا، ہم کو بچا لے اور ہم کو قوموں میں سے اکٹھا کر لے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو، اور ساری قوم کہے آمین۔ خداوند کی حمد کرو۔